हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। क्वेश्चंस बायोलॉजी के, वो भी जो आपका चैप्टर है ना किंगडम, कौन सा किंगडम है? किंगडम एनिमल किंगडम है जो ना, वो लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेते हैं। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, मेरी क्वेश्चन सीरीज़, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैम अच्छी जा रही है और हमें समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म और टेनिया। और तो फ्लैटवर्म को ही हम टेनिया बोल देते हैं। इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पूछा है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो उनका वेस्टेज मटेरियल होता है, वेस्टेज मटेरियल होता है, वो कहाँ से कैसे निकालते हैं, किसके थ्रू निकालते हैं। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं बेटा, वो किस में आते हैं? बताओ, प्लेटफॉर्म कौन से फाइलम में आते हैं? तो जो हमारे प्लेटफॉर्म है वो आते हैं हमारे टीनोफोरा में। प्लेटफॉर्म टीनोफोरा में आने के बाद में, टीनोफोरा में नहीं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में, सॉरी, टीनोफोरा में नहीं आते बेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्लेटफॉर्म वहाँ से हमारी। तो उनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लेम सेल्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थवर्म पजेस हार्ट्स। तो अर्थवर्म के कितने हार्ट होते हैं और अर्थवर्म कौन से फाइलम में आता है? तो फाइलम है आपका, अर्थवर्म का फाइलम है आपका एनिलिडा, एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा अर्थवर्म एनिलिडा फाइलम में आता है। और उन्होंने पूछा है कि हार्ट कितने हार्ट रखता है वो अपने पास में, 4 पेयर, 6 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर। तो उसके पास में 4 पेयर हार्ट होता है, ठीक है। मतलब 8 हार्ट होती हैं उसके पास में, किसके पास में? अर्थवर्म के पास में, ठीक है। तो आपको ये फाइलम भी याद रखना है किस फाइलम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बाकी देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन हॉट समर एंड कोल्ड विंटर द नंबर ऑफ मलेरिया केसेज एज वेल एज जो एनाफ्लीज है अपना डिक्लाइंस। जो हमारे हॉट समर होती हैं, मतलब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो हमारी कोल्ड विंटर्स होती हैं, तो हमारी जो मलेरिया के वो होती हैं केसेस होते हैं, वो डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। रीअपरेंस ऑफ मलेरिया इन ह्यूमिड वार्म कंडीशन इज ड्यू टू। तो रीअपरेंस दिखता है हमारा मलेरिया का कब दिखता है? बताओ। सर्वाइविंग मलेरिया पैरासाइट इन ह्यूमन कैरीज, फिर सर्वाइविंग स्पोरोजॉइट्स इन, सर्वाइविंग मॉस्किटो या मंकीज मॉस्किटो लाइव इन परमानेंट वाटर। तो आपका वो है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉस्किटो लार्वी इन परमानेंट वाटर, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेलपिगियन ट्यूब्यूल आर। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल क्या होता है, किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो पूछ रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ऑर्थोपोड्स। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1 एंड 3। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 1 एंड 3 आपका ऑप्शन सही है, कि जो हमारे मेलपिगियन ट्यूब्यूल हो जाते हैं वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, और इंसेक्ट हमारे किस फाइलम में आते हैं? ऑर्थोपोडा में, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड में और इंसेक्ट एक ही बात है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंगुइन अकर्स इन। पेंगुइन कहाँ रहती हैं, कहाँ पाए जाती हैं, ठीक है। पेंगुइन्स हमारे, पेंगुइन तो आपको पता होगा कैसे हैं, कैसे होते हैं, आपने जरूर देखा होगा पेंगुइन्स को, बहुत क्यूट से दिखते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटिका में, या फिर अमेरिका में, फिर अमेरिका में, या फिर अब बताओ आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, अटलांटिका में मिलते हैं? बताइए। इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है आपका अटलांटिका में हमारे क्या मिलते हैं? पेंगुइन्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर काला आजार एंड ओरिएंटेड सोर आर स्प्रेड बाय। तो काला आजार जो हमारा है, क्या है ये? वो है डिजीज़। तो वो किससे फैलती है? हाउस फ्लाई से फैलती है, बेड बग से फैलती है, सैंड फ्लाई से फैलती है, फ्रूट फ्लाई से फैलती है? ये फैलता है बेटा आपका सैंड फ्लाई से, ठीक है। आपका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3। फिर आपका है अकॉर्डेट करेक्टर इज। तो कॉर्डेट के जो करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? गिल्स होती हैं कॉर्डेट्स में, या स्पाइरिकल्स होती हैं, पोस्ट एनल टेल होती है, या फिर काइटिनिसिस एक्सोस्केलेटन होता है। तो जो हमारे कॉर्डेट होते हैं उनका करेक्टर होता है पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? पोस्ट एनल टेल, ठीक है। आगे देखिए, फिश विच कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्विसाइड और फिशेज इज। तो कौन सी फिश ऐसी है जो मॉस्किटो के लार्वा को कंट्रोल रखती है, कंट्रोल करती है। मतलब जैसे कोई पॉन्ड है आपके आसपास में, घर के आसपास में, तो हम ना गेम्बूसिया फिश को अगर डाल दें उसमें, तो क्या होता है? मॉस्किटोज होती हैं जो उनके लार्वा होते हैं, वो उन्हीं लार्वा को ही खा लेगी। और जब लार्वा को ही खा लेगी वो, तो आपके जो मच्छर हैं वो कम क्वांटिटी में होंगे, या फिर कम एडल्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनका जो नेम क्या है फिश का, वो होता है गेम्बूसिया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थवॉर्म आर यूजफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, मोर यूजफुल देन हार्मफुल होती हैं या फिर मोर हार्मफुल होते हैं। तो आपके जो अर्थवॉर्म होते हैं आपको पता है फैमिली, हाँ, जो फार्मा फ्रेंड बोलते हैं, फार्मा फ्रेंड अर्थवर्म्स को बोलते हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखना कि फार्मर फ्रेंड्स कौन होते हैं, तो वो अर्थवर्म होते हैं। तो अर्थवर्म यूजफुल होते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं, मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर देखिए फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच टू। तो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो बर्ड की कहाँ अटैच होती हैं, किससे अटैच होती हैं, क्लेविकल से या कील ऑफ स्टर्नम से या फिर स्कैपुला से या फिर कैरोकॉइड से। तो आपकी जो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड होती हैं वो अटैच होती हैं बेटा, बताती हूँ मैं आपको। तो जो ऑप्शन है बेटा वो हो जाएगा आपका क्लेविकल, क्लेविकल ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। अभी हम आगे वाला क्वेश्चन है जो कि 11th क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिसबोन ऑफ बर्ड इज फॉर्म फ्रॉम। तो जो बिसबोन होती है वो किससे, बर्ड की बिसबोन किससे फॉर्म होती है, किससे बनती है, ठीक है। प्लेविक जो पेल्विक ग्रेडल होता है उससे या फिर स्कल से, फिर या फिर हिंद लिम्ब से या फिर पेक्टोरल ग्रेड से या फिर क्लेविकल से। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। सॉरी बेटा, आपका जो आपका 10th क्वेश्चन है मैं दोबारा से पढ़ दे रही हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से पढ़ने में। फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच टू। तो आपकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो होती हैं कील ऑफ स्टर्न से अटैच होती हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 10 का वो सेकंड है, ना कि फर्स्ट, ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है वो है बिसबोन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म फ्रॉम। तो बिसबोन किससे बनी हुई होती है वो पूछ रहे हैं आपसे। तो वो बनी हुई होती है बेटा आपकी जो बर्ड की बोन होती है वो किससे बनी हुई होती है, पेक्टोरल ग्रिडल से, ठीक है। पेक्टोरल ग्रिडल योर करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मॉथ ड्यूइंग। तो वो जो सिल्क हमारी होती है आपने देखा होगा, जो सिल्क होती है, सिल्क के कपड़े बनते हैं हमारे। तो सिल्क थ्रेड ऑब्टेन मतलब किससे मिलती है हमें, सिल्क के मॉथ से। सिल्क का जो मॉथ होता है उसमें कौन सी चीज़ है मॉथ की जिससे हमें सिल्क मिलता है। तो प्यूपल स्टेज में मिलता है या फिर लार्वल स्टेज में मिलता है या फिर निम्फ स्टेज में मिलता है या फिर अडल्ट स्टेज में मिलता है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपका जो आंसर होगा बेटा आपने सोच लिया होगा मुझे लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीपल स्टेज। आपको पीपल स्टेज में क्या है, थ्रेड हमें मिलती है सिल्क मॉथ से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल। तो कौन सा इनमें से ट्रू एम्फीबियन एनिमल नहीं है। ट्रू मतलब जो एम्फीबिया में नहीं आता है। सेलेमेंडर है, टोड है या फिर टोर्टोइज है या फ्रॉग है। तो आप इसका ऑप्शन बताइए मुझे क्या सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन है बेटा वो हो जाएगा टोर्टोइज। टोर्टोइज में क्या होता है, एम्फीबियन, एक ट्रू एम्फीबियन नहीं है वो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका बोथ मेल एंड फीमेल पिजन, जो पिजन होते हैं सिक्रीट मिल्क थ्रू। तो किसके थ्रू आपका जो पिजन होते हैं हमारे, दोनों ही पिजन मतलब मेल एंड फीमेल, किस ऑर्गन के थ्रू वो क्या करते हैं अपना मिल्क सिक्रीट करते हैं। तो वो क्रॉप के द्वारा अपना मिल्क सिक्रीट करते हैं, दोनों ही मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो इसको ना जो 15 क्वेश्चन है आपका वो है ये है अबूड बोरिंग जो मोलस्क होता है, शिप बॉम्ब भी बोलते हैं इसे। तो इस क्या है, ये किसका होता है, काइडन है, टेरिपडो है या फिर टेरिडो है या फिर लाइमैक्स है या फिर पेडिला है। तो जो कार्टन है वो तो नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है बी ऑप्शन टेरिडो। टेरिडो मतलब जो बूड बोरिंग आपने देखा होगा ना, बूड में क्या करते हैं वो खा जाते हैं पूरी लकड़ी को और सूड़ी सी होती है। आई थिंक आपने डिस्कवरी चैनल देखा हो। तो जो उसका बेयर ग्रिल है उसमें क्या है वो खा लेता है, ऐसी होती है देखो, वाइट वाइट सी होती है, ब्लैक ब्लैक सा थोड़ा सा उसका मुंह होता है और पूरा ही वाइट वाइट सी होती है, जैसे हम बोलते हैं मॉलस्क बोलते हैं, मॉलस्क में आती है वो। तो वो पूरी लकड़ी को खा जाती है और उसी को हम बोलते हैं टेरिडो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर आर। तो बताइए कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लोटिंग करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पे, मतलब पानी की जो सतह होती है उस पर फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। तो वो कौन होते हैं बेटा, प्लैंकटन होते हैं। आप याद रखना प्लैंकटन, और मैंथोज नहीं होते हैं बिल्कुल नहीं। मैंथोज होते हैं बेटा डीप सी वाटर में, डीप सी वाटर में हमें बैंथोज मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज। तो जो फेरेटिमा का ब्लड क्या होता है ये पूछा है आपसे। फेरेटिमा कौन होता है बताइए, फेरेटिमा क्या होता है, अर्थवर्म होता है फेरेटिमा। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि फेरेटिमा ऑल्सो नोन एज, तो आप बोलोगे वो अर्थवर्म होता है। और कौन से किस फालम में पाया जाता है अर्थवर्म, तो आप बोलेंगे एनिलिडा में। एनिलिडा से क्या है हमारा अर्थवर्म क्या है, बिलोंग करता है, ठीक है, एनिलिडा, याद रखना है आपको। उसके बाद में देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो है कि ब्लड कौन सा होता है फेरेटिमा में हमारे में। तो उसमें होता है बेटा रेड विथ हीमोग्लोबिन प्लाज्मा। तो रेड उसका कलर होता है किसकी वजह से, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए वो रेड होता है। और
हीमोग्लोबिन किस में होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, तो बताओ स्किन किस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स मतलब कि सांस लेते हैं हम स्किन के थ्रू, तो किस में, किसका जो एग्जाम्पल है वो स्किन थ्रू है, तो देखो लिजार्ड हो गई, बर्ड हो गई, प्रिमिटिव मैमल्स हो गए या फ्रॉग हो गया, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका फ्रॉग, फ्रॉग इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फ्रॉग में क्या है, वो स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना रही है उसने, वो स्किन के थ्रू ही रेस्पायर करता है। उसके बाद देखिए द सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन्स इज, सर्वाइकल वर्टिब्री ह्यूमन्स इन, तो सेम एज वेल, सेम एज वेल होती है, या फिर उसके बाद में मोर देन दैट ऑफ रैबिट, या फिर डबल दैट ऑफ हॉर्स एंड लेस देन ऑफ द जो जिराफ होते हैं वो। तो सर्वाइकल जो ह्यूमन होती है उसकी सेम कैसी होती है बताइए, सेम, सेम एज वेल होती है, बताइए आप सोच के जरा मुझे। इसका जो ऑप्शन है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है सेम एज वेल, सेम एज वेल में हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ह्यूमन्स की वो बिल्कुल जो वेल की होते हैं, वेल सेम वेल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आपका क्वेश्चन है लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन बर्ड्स, तो बर्ड्स में क्या नहीं पाया जाता है बताइए मुझे, हिंडलिम नहीं पाया जाते, या फिर पेक्टोरल गिल्ले नहीं पाई जाती, या फिर पेल्विक जो गड़ेल होती है वो नहीं पाई जाती है, या फिर फोर भी नहीं पाए जाते हैं। तो आपकी जो बर्ड होती है उसमें क्या नहीं फाउंड होता है, देखिए इसमें फोर विन होते हैं वो हमारे फाउंड नहीं होते हैं, मतलब बर्ड्स में फोर विन नहीं पाए जाते, मतलब उनके हिंडलिम होते हैं, हिंडलिम मतलब पशपाद बोलते हैं हम, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फोर लिम हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, फोर लिम हमारे मतलब आगे के जो पैर होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे किस में, बर्ड्स में, ठीक है, आगे के नहीं प्रेजेंट होते हैं लेकिन पीछे के प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आपके लिए यही वीडियो था आज के लिए, मैंने इतने क्वेश्चंस आपके लिए खुद बनाए थे, और पीडीएफ की आप बात कर रहे थे तो मैं पीडीएफ भी आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा दूंगी हर चीज़ों की, ये खुद के क्वेश्चन से मैं पिकअप करती हूँ खुद ही। और आपके लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब